नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन। आज का डिस्कशन हम करेंगे क्रिकेट पर। क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, T20 का महामुकाबला खेला जा रहा है इस समय अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। और इस पूरे T20 के इन मुकाबलों में जिस पर सबसे ज्यादा नजरें हैं वो है भारत और पाकिस्तान की। चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ भारत का मुकाबला है, हमेशा हाई इलेक्ट्रीफाइंग मुकाबला इसको माना जाता रहा है। और इस मुकाबले को लेकर के इंतजार ना सिर्फ भारत और पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जितने क्रिकेट प्रेमी हैं सबको रहता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मार्तंड सिंह हैं जो कि क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, क्रिकेट अच्छा खेलते भी हैं, इसलिए हम इनको अपने साथ में रखे हुए हैं। मार्तंड, बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और ये जानना चाहेंगे कि T20 का जो मुकाबला है भारत पाकिस्तान का, हमने देखा कि वर्ल्ड कप राइवलरी भारत पाकिस्तान की हमेशा से सुर्खियों में रही है, भारत हमेशा अपर एज पे रहा है। लेकिन अमेरिका में जहां मुकाबला होने जा रहा है वहां पर आपको क्या लगता है, क्योंकि लो स्कोरिंग मैचेस वहां पर हो रहे हैं, पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन को देखते हुए आपको क्या लगता है कि भारत कितना पानी में इस बार खड़ा रहेगा पाकिस्तान के साथ इस मुकाबले में? देखिए, सबसे पहले तो ये जो मुकाबला आज खेला जाना है नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, जो कि न्यूयॉर्क में है, यहाँ पे ड्रॉपिंग पिचों का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से लो स्कोरिंग मैच है। ड्रॉपिंग पिचेस क्या हैं? बहुत से लोगों ने कहा ये समझ से परे क्या है। बेसिकली ड्रॉपिंग पिचेस वो पिचेस होती हैं जो तैयार तो कहीं और होती हैं। अभी तक होता था कि जैसे कि भारत पे ही कई जगह हुआ, जैसे लखनऊ में इकाना क्रिकेट ग्राउंड है, जब इस ग्राउंड का निर्माण हुआ तो पिच बनाने के लिए एक विशेष तौर तरीके की मिट्टी की जरूरत होती है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, कई जगह अपनी अलग अलग तरीके से मिट्टी यूज होती है, पीली मिट्टी। तो लखनऊ में जब इकाना क्रिकेट ग्राउंड बना तो यहाँ पे मिट्टी लाई गई बाहर से, लाल मिट्टी लाई गई और उसके बाद उससे पिच बनी। खैर, ये तो केवल मिट्टी आई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में खासतौर से इन चीजों का प्रयोग बहुत पहले से होता रहा है कि वहां पे एक जगह पिच पूरी तैयार की जाती है और वो लाके सिर्फ सेट कर दी जाती है जगह पे। मतलब वो पिच बनी कहीं और होती है, रेडीमेड पिच है वो बेसिकली, तो वो वहां पे लाकर सेट कर दी जाती है। तो अमेरिका में जो न्यूयॉर्क और तमाम 6 ऐसे ग्राउंड है शायद जहां पे ये ड्रॉप इन पिचेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि अमेरिका में था क्या कि अभी 2 महीने फरवरी के आसपास तक काफी कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो इतना समय नहीं था कि ग्राउंड तैयार हो पाए, फिर पिच भी, क्योंकि पिच को बनाने में करीब 5 से 6 महीना लगता है एक नई पिच को बनाने में, उसको पूरी तरीके से तैयार होने में। पिच में बाकायदा नीचे पहले कोयला भरा जाता है, फिर कई लेयर्स की मिट्टियां होती हैं, फिर उस पर घास उगाई जाती है जिससे कि मिट्टी बंध जाए, फिर उसको काटा जाता है, फिर पानी छोड़ा जाता है, फिर घास, तो तमाम बड़ी प्रक्रिया है। तो उसमें काफी समय लगता है, तो इतना समय नहीं था, तो ये पहले से प्लानिंग थी कि वहां पे ड्रॉप इन पिचेस का इस्तेमाल किया जाएगा, तो वही पिच इस्तेमाल हो रही हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो मुकाबला होना है ये विश्व कप का सबसे बड़ा मुकाबला है। इसके बाद भले सेमीफाइनल होंगे, फाइनल होंगे, तमाम बड़ी बड़ी टीमें आपस में भिड़ेंगी, लेकिन जो लोकप्रियता के लिहाज से और राइवलरी के लिहाज से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा मुकाबला ये आज खेला जा रहा है। इसके बाद हो सकता है कि भले जो सुपर 8 के मैचेस हो या उसका सेमीफाइनल हो, उसमें फिर ये दोनों टीमें एक साथ आएंगी, तब भी वही चीज होगी कि सबसे बड़ा मुकाबला। तो इसको देखते हुए अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो ड्रॉप इन पिचेस को लेकर हो रही है। एक तरफ भारतीय टीम है जिसने स्कॉटलैंड, जिसको कि जायंट किलर कहा जाता है, कि कई बार बड़े मौकों पे उसने बड़ी टीमों को हराया, इंग्लैंड जैसी टीम को हराया है उसने। तो उसके खिलाफ भारत ने शुरुआत की, जहां पे भारत ने एक तरफा वो मैच जीता, 100 रन से पहले उनको रोका, फिर उसके बाद आसानी से मैच में वो रन बनाकर और रोहित शर्मा ने उसमें 50 जड़ा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम, जिसने अपना पहला मैच बिल्कुल जो अमेरिका के खिलाफ खेला, जो कि अपना पहला ही टूर्नामेंट खेल रही थी या आईसीसी का कोई टूर्नामेंट पहला खेल रही थी, और उसने बड़े कायदे से, मतलब एक तरह से आप तो पहले आपके पास वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक हमेशा से वर्ल्ड क्लास माना जाता रहा, चाहे किसी भी एरा में आप ले लें, चाहे वो वसीम अकरम का एरा हो या उससे पहले हो या वर्तमान की बात है, शाहीन शाह अफरीदी है, मोहम्मद उमर है, तमाम अच्छे बॉलर हैं। लेकिन उसके सामने पहले वो 159 रन पाकिस्तान की टीम बनाती है, फिर इस रन को जो है वो बचा नहीं पाती, 159 वो बना ले जाते हैं। फिर सुपर ओवर में मोहम्मद आमिर, जो कि मतलब वर्ल्ड क्लास बॉलर है, उनका बहुत पाकिस्तान की तरफ से बहुत एक हवा खड़ा किया गया है। हालांकि वो कई बॉल ऐसी भी होती हैं जिसमें सचिन तेंदुलकर जब सामने होते थे, महान सचिन तेंदुलकर, उनके लिए भी अनप्लेएबल होता था कई बार। अच्छे बॉलर हैं कुल मिलाकर। फिर वो सुपर ओवर करने आते हैं, उसमें जो है अमेरिका की टीम 19 रन बना देती है और 13 रन पे रोक देती है पाकिस्तान को, तो बड़ी किरकिरी हुई। तो कहीं ना कहीं इस पिच का बड़ा अहम योगदान रहने वाला है। बॉल रुक के आ रही है, उछाल असमान है, तो उसको टैकल करना होगा। हालांकि टॉस का भी एक बड़ा अहम रोल रहने वाला है इसमें, क्योंकि अभी इस वर्ल्ड कप में ये देखने को मिल रहा है कि जो टीम टॉस जीत रही है उसका पलड़ा भारी रह रहा है। इसके कई अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं, ड्यू फैक्टर हो सकता है, या फिर जो है बॉल जो पहले गेंदबाजी कर रहा है उसको पिच का एडवांटेज भी मिल रहा है, जो शुरू का मॉइस्चर रह रहा है,
तो ये तमाम चीजें हैं। लेकिन उससे भी बड़ी एक और चीज है कि पाकिस्तान टीम ये 8वीं बार जो है भारत के सामने आज खेलने उतरेगी T20 वर्ल्ड कप में। 7 बार इससे पहले आ चुके हैं, जिसमें 6-1 का रेशियो है, मतलब 6 बार भारत ने जीता है और एक बार पाकिस्तान ने। इससे पहले वर्ल्ड कप को जो है, वर्ल्ड कप के मैच को भी पाकिस्तान जो है नहीं भूल सका होगा, जब विराट कोहली अकेले खड़े हो गए थे, 84 रन की शानदार पारी खेली थी, स्ट्रेट का वो छक्का जो आज भी लोगों के जहन में है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें जो है वो पाकिस्तान के ऊपर एक तरह से प्रेशर बिल्डअप का काम करेंगी। तो पाकिस्तान की टीम को इस प्रेशर से सबसे पहले तो बाहर निकलना होगा, चाहे जो भी प्लेइंग 11 हो, लेकिन सबसे पहले इस प्रेशर से बाहर निकलना होगा। क्योंकि एक चीज देखिए, अमेरिका से हार के बाद पाकिस्तान टीम के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है, उनको उनके घरेलू फैंस का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा। इवन कई पूर्व दिग्गज जो हैं वो प्लेइंग 11 पे ही सवाल उठा रहे हैं, खासतौर से मोइन खान के बेटे आजम खान बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज, जैसा मोइन खान खेलते थे वैसे ही उस नेपोटिज्म की बात की जा रही है। उनके फिटनेस को लेकर तमाम मीम्स बनाए जा रहे हैं। हालांकि अभी उम्र इनकी बहुत कम है, युवा क्रिकेटर हैं और प्रतिभा है उनमें, कई मौकों पर उन्होंने साबित किया है। लेकिन फिर भी फैंस जो होते हैं, पल में 16 पल में मासा वाली यही स्थिति होती है। अगर आप जीत गए तो फैंस सर आंखों पर बिठा लेते हैं, अगर हार गए तो वही फैंस ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। ये आजकल का एक नया ट्रेंड है। तो ये चीजें हो रही हैं। लेकिन अब फिर से आते हैं इस मैच पे देखिए, पाकिस्तान के सामने जहां भारतीय बैटिंग लाइनअप होगी, मजबूत बैटिंग लाइनअप, रोहित शर्मा और जो है विराट कोहली खुद, जिन विराट कोहली ने 308 के औसत से अब तक T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ रन बनाया है, जो कि सबसे ज्यादा है। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ अगर पाकिस्तान की तरफ से बात की जाए तो शोएब मलिक इकलौते बैट्समैन है जो कि 100 रन उन्होंने बनाया है। मतलब 100 का आंकड़ा कोई बल्लेबाज पार नहीं कर पाया भारत के खिलाफ, अगर हाईएस्ट स्कोर T20 में बात की जाए तो ये भी एक चुनौती की बात है। तो स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप भारतीय टीम की है। रोहित शर्मा हैं, विराट कोहली हैं, उसके बाद आपका जो है हार्दिक पांड्या को कैसे कोई भूल सकता है। भले ही आईपीएल के दौरान ट्रोल हुए हों, लेकिन पहले मैच में उन्होंने अपनी धारदार गेंदबाजी भी दिखाई और प्रैक्टिस मैच में उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी की थी। तो वो एक भारतीय टीम के लिए एसेट हैं। उसके बाद भारतीय टीम की एक मजबूत गेंदबाजी लाइनअप है। पहले उनको स्पिन की चुनौती से निपटना पड़ेगा। उसके बाद जिस तरीके से पहले मैच में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने दिखाया, उसमें कहा गया कि अभी तो इनका 100% भी नहीं है, क्योंकि कमजोर टीम सामने थी। तो इस मैच में कुल मिलाकर पाकिस्तान को एक तरफ भारतीय बैटिंग जो टॉप ऑर्डर्स हैं उनसे लड़ना होगा, वहीं भारत के सामने चुनौती जो है पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक होगा। जैसा मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान के पास मोहम्मद आमिर हैं, शाहीन शाह हैं, रऊफ हैं। रऊफ को कैसे कोई इग्नोर कर सकता है। इन सब तीनों के अलावा अगर नसीम शाह को भी खिला लिया जाए, क्योंकि नसीम शाह और मोहम्मद आमिर की बॉलिंग लगभग एक तरह है, गेंद किलर कॉम्बिनेशन है बॉलिंग के लिए, अनप्लेबल है। हालांकि एक और चीज है, अमेरिका के खिलाफ जब ये मैच हो रहा था तो उसमें एक जो ऑलराउंडर, स्पिनिंग ऑलराउंडर की कमी जरूर बाबर आजम ने महसूस की थी। तो आज के समय में, आज के मैच में ये भी देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या वो भरपाई वो करते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो सूचनाएं आ रही हैं, जिस तरीके से पहले मैच में एक स्पिन अटैक को लाने की बात की जा रही है, एक ऑलराउंडर चाहिए बेसिकली, जो स्पिनिंग ऑलराउंडर हो, जो स्पिन बॉलिंग करता हो। चूंकि बीच में ये पिच जो है, चूंकि इस पे बॉल ग्रिप भी हो रही है, तो स्पिनर्स भी इसमें काफी किफायती हो रहे हैं। अभी पिछले मैच में हमने देखा कि जब अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया तो राशिद खान ने 4 विकेट निकाले थे उसमें, बिल्कुल अनप्लेबल वो चल रहे थे। तो ये तमाम चीजें जो है, एक चीज ये देखने को मिली इंडियन बैटिंग की अगर बात की जाए, अभी आईपीएल खत्म हुआ है, विराट कोहली सबसे बड़े खिलाड़ी बन के उभरे हैं, वो ओपन भी करने आ सकते हैं, ऐसी भी सूचनाएं कि ओपन उन्होंने पिछले मैच में ओपन किया है। तो इस मैच में क्या इस एक्सपेरिमेंट का क्या लॉजिक हो सकता है? पाकिस्तान जैसे खतरनाक बॉलिंग अटैक, आपको नंबर 1 पे हमेशा एक ऐसा बैट्समैन चाहिए होता है जो 2-4-5 ओवर के बाद रोक के रखेगा, अर्ली विकेट गिर जाए, उनको ऊपर भेजने का क्या मतलब हो सकता है? देखिए, पिछले मैच में बतौर एक्सपेरिमेंट ही इसको किया गया, रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली को ओपन कराया गया। हालांकि इनके पास स्पेशलिस्ट ओपनर यशस्वी जायसवाल के रूप में एक प्लेयर है इनके पास, और चूंकि एक्सपर्ट की भी जो राय लगातार कही जा रही है, और ये वाजिब भी है कि रोहित शर्मा के साथ अगर लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन का कोई बैट्समैन आएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो है लीथल बॉलिंग अटैक है, वो बिल्कुल लेफ्ट, तो जब लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन होगा तो खासतौर से इन पिचों पे जो खौफ इस समय चल रहा है कि बाउंस अतिरिक्त है, तो अनइवन बाउंस है, बॉल भी ग्रिप होके आ रही है, तो उसमें लेफ्ट और राइट का जो कॉम्बिनेशन होगा वो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी गेंदबाजों को सेट नहीं होने देगा। अब देखना होगा कि प्लेइंग 11 जो है संभवतः उसमें यशस्वी जायसवाल का नाम आता है कि नहीं आता है। और विराट कोहली, मेरे ख्याल से विराट कोहली को फर्स्ट डाउन ही आना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आपका पहला विकेट गिर जाता है, अर्ली विकेट फॉल हो तो एक आदमी चाहिए होता है, ऐसा प्लेयर चाहिए होता है जिसका दबदबा हो,
उसको रोक सके, सामने जो बॉलर बॉलिंग कर रहा है उसके मन में भी, जहन में भी तो होना चाहिए कि सामने मेरे कौन सा बल्लेबाज अब दूसरे नंबर पे बैटिंग करने आ रहा सही बात है। तो कुल मिलाकर ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि ओपनिंग पेयर का कॉम्बिनेशन भारतीय टीम की तरफ से किसको बनाया जाता है। अभी तक इंडियन जो बैटिंग है, अब कहा जा रहा है कि ऐसे प्रेशर मौके पर वो बिल्कुल बिखर जाती है। अगर अर्ली 2-3 विकेट गिर जाए तो फिर वो संभाले नहीं संभलती है। तो शुरुआती स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, यानी शुरू के जो बैट्समैन हैं उनको स्थिरता दिखानी होगी, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि आप अच्छा परफॉर्म, बहती गंगा में हर कोई हाथ धो लेता है, लेकिन जब शुरुआती दिक्कत होती है तो संभाले नहीं संभलता। बिल्कुल, पूरा दारोमदार जो है टॉप के जो 3 प्लेयर हैं इनके ऊपर है। फिर मिडिल में आ जाएंगे तो ऋषभ पंत हैं, ऋषभ पंत रहेंगे, उसके बाद हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा हैं ही। ऐसे उन लोगों ने कई मौकों पर जब ओपनिंग पेयर बिखरा है तो उसके बाद कई बार जो है टॉप ऑर्डर के बाद जो है हार्दिक पांड्या ने संभाल के दिया है। जडेजा को तो सर जडेजा कहा ही जाता है अब उनकी काबिलियत की वजह से। तो देखना होगा कि इस पूरे मैच में सबसे पहले इंटरेस्टिंग यही रहेगा कि प्लेइंग 11 क्या होता है, ओपनिंग कॉम्बिनेशन क्या होता है। उसके बाद जो है जाहिर तौर पे दबाव पाकिस्तान पे ज्यादा रहेगा। वसीम अकरम का भी कहना है कि अपर एज पे भारतीय टीम है। मतलब तमाम जो सुबह से जो सुनने को मिल रहा है, कल से जो चर्चाएं चल रही है पाकिस्तान में, खासतौर से अमेरिका के हार के बाद, तो जो पूर्व क्रिकेटर्स भी हैं वो भारत को ही अपर एज पे रख रहे हैं। अब देखना होगा कि आज के मैच में पाकिस्तान की तरफ से वो एक्स प्लेयर कौन होगा और भारत की तरफ से वो कौन होगा, जो बिल्कुल अभी चर्चा में नहीं है लेकिन माना जा रहा है कि वो क्लिक कर सकता है। देखिए, भारत की तरफ से लोग अभी विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, तमाम लोगों की बात करें, मेरे हिसाब से इस मैच में हार्दिक पांड्या की फैक्टर हो सकते हैं। चूंकि हार्दिक पांड्या मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं, लाइन ठीक होता है, तो ऑलराउंडर के तौर पर ये की फैक्टर हो सकते हैं। दूसरी चीज, मोहम्मद सिराज को देखना होगा इस पूरे मैच में। मोहम्मद सिराज की चूंकि लाइन एंड लेंथ और टॉप जो ओपनिंग जो वो करते हैं, अगर जसप्रीत बुमराह के साथ, देखिए जसप्रीत बुमराह का बल्लेबाजों के मन में डर होता है, तो ओपनिंग बॉलिंग पेयर की एक बड़ी अच्छी बात है। अगर आपने देखा होगा कि एक समय वेंकटेश प्रसाद और जुगल श्रीनाथ टीम इंडिया के लिए जो ओपनिंग बॉलिंग करते थे, जुगल श्रीनाथ में चूंकि लाइन लेंथ उससे बैट्समैन डरता था तो उनको संभल के खेलता था और विकेट कौन निकालता था? वेंकटेश प्रसाद। तो यही स्थिति है, प्रेशर क्रिएट करे और दूसरा जो है तो मोहम्मद सिराज पाकिस्तान की तरफ से देखिए इस समय पाकिस्तान की पूरी टीम जो है वो प्रेशर में होगी और मेरे हिसाब से वहां पे की फैक्टर आज भी बाबर आजम है। अगर बैटिंग की बात की जाए तो आउट ही नहीं होता है बाबर आजम। हालांकि इंडिया के खिलाफ कई मौकों पे वो रुकते तो हैं लेकिन टीम का सपोर्ट नहीं मिलता। और दूसरा जो है, मैंने कहा कि मोहम्मद आमिर को देखना होगा, क्योंकि वो उनका बॉलिंग, मैं पर्सनली जो है उनकी बॉलिंग को वॉच करता हूं, तो बॉलिंग में जो लाइन लेंथ है, एक बिल्कुल क्रिकेट बुक का जो वो जैसे लिखा होता है कि बॉल आपकी सीम ऐसी होनी चाहिए, वो मोहम्मद आमिर में दिखता है। तो मोहम्मद आमिर को देखना होगा। हालांकि सुपर ओवर में उन्हीं को सबसे ज्यादा मार पड़ी थी। क्रिकेट तो अनिश्चितताओं का खेल है, तो भारत पाकिस्तान का महामुकाबला होगा। भारत के समय अनुसार रात में 8 बजे होगा और सबकी नजरें हैं इस पर। लेकिन आप क्या सोचते हैं भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच को लेकर के? क्या आपकी ओपिनियन है? कौन सा खिलाड़ी है जो बिल्कुल पर्दे के पीछे से सामने आएगा और चमकेगा? आप कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर हमको बताएं ताकि हम इसका भी विश्लेषण अपने अगले डिस्कशन में कर सकें। फिलहाल के लिए आप देखते रहिए डेली लाइन।